हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी क्यों होता है। यदि हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट की बात करें, जब आपके पास लगभग 3 मंथ का समय रहता है, तो ऐसे में जीएस के प्रत्येक खंड, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब आप इन सोर्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, तभी जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट है, वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठेंगे। यदि हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम के नेचर को देखें, 2018 के बाद से अगर हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम के नेचर को देखें, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें प्रीलिम्स एग्ज़ाम के, तो उसमें एक प्रश्न के अंदर 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट रहता है। तो ऐसे में कम से कम आपको उसके अंदर के 2 से 3 स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप उस स्टेटमेंट को देखें तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स आपके दिमाग में याद आ जाने चाहिए। और ये ऐसा तभी होगा कि आप उसको देख करके उस पॉइंट को आपके दिमाग में वो अच्छे से याद हो जाए, आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएँ। ये तभी संभव है जब आपने अपने सोर्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है। अपने सोर्स का मल्टीपल टाइम आपने रिवीजन किया है, और आप अपने सोर्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन तभी कर पाएंगे जब आपका जो नोट्स है वो शॉर्ट नोट्स के रूप में हो। एक ऐसा शॉर्ट नोट्स जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा और एक चैप्टर में आपने 10 से 12 पन्ने पढ़े, और आपने उस 10-12 पन्ने को शॉर्ट नोट्स में समरी वे में आपने उसको 1 पेज 2 पेज में कन्वर्ट कर लिया। तो ये, और जैसे ही आपने उसको 1 पेज एग्ज़ाम, जब आपके पास कम समय है एग्ज़ाम का, लगभग 2 या 3 मंथ का समय बचा हुआ, तो जैसे आपने उस 1-2 पेज को आपने देखा, वैसे पूरी स्टोरी उस पूरे चैप्टर की जो आपने पढ़ी है, 10 से 12 पन्ने जो आपने पढ़ा, वो पूरी स्टोरी आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। और शॉर्ट नोट्स में आपको पता है कि जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, तो वहाँ से आपको ये सीखने को मिलता है, ये जानने को मिलता है कि आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है, एक ऐसा अनुभव मिलता है, आपको ये पता चलता है कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपसे बार बार मिस हो जाते हैं, बार बार आपसे भूल जाते हैं। तो अपने शॉर्ट नोट्स में उन पॉइंट को रखते हैं जो आपसे बार बार मिस हो जाते हैं, बार बार आपसे भूल जाते हैं। तो आप उन पॉइंट्स पे ज़्यादा समय देते हैं, उन पॉइंट को आप और अच्छी तरीके से उसका रिविज़न करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो जिस पे आपको अलग से एक्स्ट्रा समय देना पड़ता है, क्योंकि वो आपसे बार बार भूल जाता है। ऐसे पॉइंट में जैसे फैक्ट बेस्ड जो पॉइंट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट्स होते हैं, अगर आपने इसको एक बार समझ लिया तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट्स होता है, ये बार बार आपसे भूल जाता है। और फैक्ट बेस्ड पॉइंट पे आपको बेहतर पकड़ आप तभी बना पाओगे जब आपके पास उसका एक शॉर्ट नोट्स हो, ताकि आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएँ। तो ये फैक्ट बेस्ड पॉइंट आपको एनसीईआरटी के थ्रू आउट मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड बुक के थ्रू आउट मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जब सॉल्व करते हैं वहाँ से मिल जाते हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज से मिल जाते हैं। तो ये जो फैक्ट, क्योंकि अगर 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम को अगर आप देखें, तो इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम में जो क्वेश्चंस थे उसमें फैक्ट बेस्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा थे। तो फैक्ट बेस्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको आपको मल्टीपल टाइम जिसका रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि फैक्ट बार बार आपसे मिस हो जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। सभी की समस्या होती है कि जो फैक्ट जो होता है, फैक्ट बेस्ड पॉइंट बार बार सबसे मिस हो जाता है। ये सभी के साथ ऐसा होता है। इसलिए फैक्ट बेस्ड पॉइंट के लिए एक अलग स्ट्रेटजी होती है कि ताकि आप उसको एक शॉर्ट वे में रखें, शॉर्ट नोट्स के रूप में रखें, ताकि आप उस पर अधिक से अधिक समय दे पाएँ। और कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट पे आपको ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं होती। एक बार अगर आपने अच्छे से बेहतर तरीके से आपने अपने सोर्स को समझ लिया है, उस पर एक बेहतर पकड़ बना लिया, आपने उसको अच्छे समझ लिया है, तो फिर वो आपसे भूलता नहीं है, तो उस पर आपको उतना समय देने की ज़रूरत नहीं होती। अभी तो हमने आपको बताया कि शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी क्यों होता है। अब हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट नोट्स बनाएं कैसे। शॉर्ट नोट्स बनाने का, देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाना एक आर्ट होता है, एक कला होता है, और वो कला आपके अंदर कैसे आएगा, वो कला आपके एटीट्यूड में कैसे आएगा, उसका एक बेसिक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है, जिसके थ्रू आउट वो आर्ट आपके अंदर आ जाएगा। कैसे? जैसे आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, किसी बुक का आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, तो एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी बुक का एक टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट रीडिंग किया, आपने सेकंड रीडिंग किया, तो फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है कि जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट किया वैसे आपने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट रीडिंग में और दूसरे रीडिंग में अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर देंगे, तो इससे समस्या ये आएगी, आप उस पॉइंट को नोट कर लोगे, ऐसे पॉइंट अपनी नोट्स में रख लोगे जिसको रखना आवश्यक नहीं होता। उस पॉइंट को उस नोट्स में रखना कोई ज़रूरी नहीं होता। आपको एक अनुभव नहीं होता, आपको एक एक्सपीरियंस नहीं होता कि कौन सा पॉइंट आपको अपनी शॉर्ट नोट्स में रखना है।
तो आपको ये देखने को मिलता है कि आपकी नोट्स उतनी बड़ी हो जो आपकी बुक है उससे भी बड़ी हो जाती है, उससे भी मोटी हो जाती है आपकी जो नोट्स होता है, यानी उसका कोई फायदा नहीं हो पाता। तो जब भी शॉर्ट नोट्स बनाए आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक प्रोसेस अपना, एक प्रक्रिया, एक बेसिक अप्रोच क्या है कि आप एटलीस्ट कम से कम उस टॉपिक का 3 से 4 रीडिंग कर लें, एटलीस्ट उस टॉपिक का कम से कम 3 से 4 रीडिंग कर लें। साथ ही साथ कम से कम उस टॉपिक का 3 बार, कम से कम एटलीस्ट 3 टाइम्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें। 3 to 4 टाइम उस टॉपिक का रीडिंग करें, उसके बाद एटलीस्ट कम से कम 3 टाइम उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। तो इस प्रोसेस से, इस इतना काम करने से आपको एक अनुभव हो जाएगा, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको एक अनुभव प्राप्त होगा कि जो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आएगी क्या आपको अपनी शॉर्ट नोट्स में रखना है और क्या नहीं रखना है। तो ये एक्सपीरियंस आपको कैसे आएगा जब आपने जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसका 3 to 4 टाइम आपने रीडिंग कर लिया, साथ ही साथ आपने 3 to 4 टाइम अपने क्या सॉल्व कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आपने 3 to 4 एटलीस्ट कम से कम 3 टाइम्स आपने सॉल्व कर लिया। क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के, देखिए बिना अनुभव के, बिना एक्सपीरियंस के शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स नहीं बन पाएगा। तो आपकी जितनी मोटी बुक रहेगी उससे भी मोटा आपका नोट्स बन जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनेगा, उसका एक बेसिक अप्रोच है। हर एक सेक्शन में, चाहे आप जीएस पढ़ रहे हैं, जीएस के जो भी सब्जेक्ट, जीएस के जो भी सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक बेसिक अप्रोच अपनाना है। और करंट अफेयर्स आप पढ़ें उसके लिए भी एक यही बेसिक अप्रोच अपनाना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, उसके थ्रू आउट देखें। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो वहाँ से आपको ये सीखने को, आपको ये जानने को मिलता है कि जो चीज़ें आपने जो आपसे 3 से 4 रीडिंग आपने जो की, उसमें के अंदर से जो पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट्स, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे मिस हो जाते हैं, कौन से पॉइंट्स आपको लंबे समय तक याद रहते हैं, तो आप ये जान पाते हो। और एक चीज़ ये भी होता है कि जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो एक जो उस चैप्टर की एक टॉपिक की जो स्टोरी होती है, आपको पता हो स्टोरी आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लिक अच्छे से समझ में आ जाता है। बट जो फैक्ट, उसमें जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं वो आपसे मिस हो जाते हैं, बार बार आपसे भूल जाते हैं। तो अपनी नोट्स को भी आप उसी एंगल से रखते हैं। शॉर्ट नोट्स क्या होता है? शॉर्ट नोट्स मतलब एक ऐसा कि अगर आपने 10 से 12 पन्ने को आपने पढ़ा तो 1 से 1.5 पेज में कन्वर्ट कर लिया और उस 1 से 1.5 पेज को देखते ही पूरी स्टोरी आपके माइंड में क्लिक कर जाए, तो ये शॉर्ट नोट्स होता है। तो कभी भी जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाने का देखिए बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको दिया, यही एक सिंपल तरीका और कोई तरीका नहीं होता, बहुत ही बेसिक अप्रोच है शॉर्ट नोट्स बनाने का। और आप स्टार्टिंग में अगर जैसे आपने रीड करना स्टार्ट कर दिया, उसी समय अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दोगे फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग में ही, तो फिर वो शॉर्ट नोट्स आपसे बन नहीं पाएगा, वो क्वालिटी उसमें नहीं रहेगी। तो इसलिए जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाए थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा समय आप दें कि आप उस टॉपिक को, पहले तो उस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझें। एक पॉइंट ये भी, आप उस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझें, समझ बनाने का प्रयास करें। अगर आप उस टॉपिक को रटोगे तो शॉर्ट नोट्स आप नहीं बना पाओगे। रटना नहीं, उस टॉपिक का समझ बनाएं, एक समझ बनाएं और उस टॉपिक को कनेक्टिविटी के थ्रू आउट पढ़ें, कनेक्टिविटी के अप्रोच से पढ़ें। उस टॉपिक पे थोड़ा समय देना है, उस पर एक बेहतर समझ बनानी है, उस टॉपिक को कनेक्टिविटी के अप्रोच से पढ़ना है, उसको उस पूरे टॉपिक को होल रूप से कनेक्ट करके पढ़ना, उसको समझ के पढ़ना। एक नहीं, अगर आप रट करके पढ़ रहे हो तो फिर शॉर्ट नोट्स आप नहीं बनाओ। तो जब आपने उस टॉपिक को बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से समझ लिया और उसके साथ साथ आपने एटलीस्ट कम से कम 3 टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाने के एबल हो जाएंगे। आपके अंदर शॉर्ट नोट्स बनाने का आर्ट आ जाएगा, कला आ जाएगी। तो ये एक सिंपल अप्रोच होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का। और आपको इस मेंस एग्जाम, आपको पता है कि मेंस का एग्जाम जो होता है वो, उसमें भी आपको लगभग लास्ट मोमेंट में 3 मंथ का समय मिलता है। तो ऐसे में आपके सम्मुख ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहता है, जीएस के सेक्शंस रहते हैं, जीएस के प्रत्येक पार्ट्स होते हैं, करंट अफेयर्स होता है, और इन सभी का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक होता है। और आप इन सभी का मल्टीपल टाइम रिवीजन तभी कर पाएंगे जब आपका जो आपने चीज़ें पढ़ी है, जो आपने पढ़ के रखा हुआ, आपने उसको एक समरी वे में पढ़ा है। तो अभी जो है, आप अगर 2025 के लिए यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपके पास बहुत समय, और अभी से इस पे काम करना स्टार्ट कर दें, ताकि शुरू कर दें, इस पे काम वर्क करना शुरू कर दें, ताकि प्रीलिम्स एग्जाम के 3 मंथ पहले तक और मेंस एग्जाम के 3 मंथ पहले तक आपका जो नोट्स है वो शॉर्ट नोट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना? तो आई होप डैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।